आपको आता है? यस मिस। तो आओ नेहा सबको सॉल्व करके दिखाओ। वेरी गुड नेहा, तुमने तो इसको सॉल्व कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गौरी जी, ये नेहा की इस महीने की स्कूल की फीस। मानसी, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? एक तो इसको फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मेरी नौकरी भी तुम्ही ने लगवाई। सच कहूँ तो तुम नहीं होती तो इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। गौरी जी, ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए, मैं बस एक जरिया हूँ। नेहा इतनी टैलेंटेड है कि कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो पक्का मिल जाती। नहीं मानसी, तुम भी जानती हो, तुम इन्वॉल्व हो इसलिए मेरे ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाते, वरना लड़की को पढ़ाना। गौरी जी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जब नेहा टॉप करेगी ना स्टेट लेवल, तो इसके दादाजी अपने आप मान जाएंगे। आप टेंशन मत लो अभी, और तुम पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है? मानसी, अगले महीने से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले महीने से मेरी सैलरी आने लग जाएगी। इसका मतलब मुझे न्यू स्कूल बैग मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। चलो बाय बोलो। बाय बाय। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। नानी, मुझे दूध नहीं पीना। नहीं पीना मुझे। देखो मैं मौसी, आज आपने इतना लेट क्यों कर दिया? आपके ट्यूशन्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। आई एम सो सॉरी मेरे बोलू, आज लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब मेरा पूरा अटेंशन मेरे आरफ पे है। तो बताइए मौसी, आपकी क्या सेवा कर सकती है? सबसे पहले ना तू इसे दूध पिला, परेशान करके रखा है मुझे इसने। मैं दूध नहीं पीऊंगा, इससे बू आती है। अगर आरव ये दूध नहीं पिएगा ना तो माँ से गुस्सा होकर कहीं चली जाएगी। ऐसा मत बोलो ना मासी, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक डील करते हैं, अगर आरव ये दूध का गिलास खत्म करेगा ना तो कल मासी उसे पिक चली जाएगी। पक्का? पक्का। फटाफट दूध गर्म। सुनना, अगर तू शाम को जल्दी आएगी तो तू भी चल हमारे साथ सगाई में। नहीं ना, आप और आरव होके आओ। सरिता काकी को सॉरी बोलना मेरी तरफ से। आज अगर जल्दी आई ना तो पढ़ाई करूंगी, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैडम, ये मंडे से थर्सडे का हिसाब आज ही क्लियर करना है क्या? हाँ राजन, आज ही करना है। अच्छा मैडम, आप जो ये यूपीएससी की एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, अगर पास हो जाओगे तो ये बार भेज दोगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? इससे पापा ने स्टार्ट किया था, ये हमेशा चलेगा, जब तो चला सकती हूँ। मेरी एब्सेंस में ध्यान रखेगा ना इसका? हाँ बिल्कुल। राजन, बिल के हिसाब से कैश कम दिखा रहा है। वो मैंने चाय के लिए निकाल लिए थे। 700 रुपए चाय के लिए? हाँ, आप मेरे सैलरी से कट कर लेना ना। हाँ ठीक है, बट ऐसे बिना अकाउंट्स में लिखे पैसे मत निकाला कर। मैं यहाँ सब कुछ तेरे हवाले छोड़कर बाहर जाने की सोच रही हूँ और तू ऐसे हिसाब में गड़बड़ करेगा। सॉरी मैडम। हाँ 10 बज गया, मैं निकलती हूँ। 11 बजे तक तू बाहर बंद करके निकल जाना। ठीक है मैडम।
बस 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 यही बस। मौसी आनंद, ये लोग कहाँ पर थे? सर कजिन की सगाई के लिए दोनों होशंगाबाद गए थे। सर काफी खून बह गया है, लगता नहीं है कि लड़की जिंदा होगी। तो फिर बॉडी कहाँ पर? ऐसे घर में मार कर कोई बॉडी उठा कर क्यों लेके जाएगा? मुझे लगता है लड़की जिंदा है। एक काम करो, मानसी की सारी फोटोज जो हैं आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा और नाकाबंदी करो। सर सर आसपास पता किया, किसी ने ना कुछ देखा ना ही सुना। एक टेलर है यहाँ पे लोकल, रफीक, उसे बुलाया, उसे इस तरफ आते हुए देखा गया था। उसे ये सब कुछ मुझे प्लान लग रहा है। पता करो फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी है कि नहीं। धीरज धीरज, हाँ आराम से आराम से आराम से। अब उसी ने कुछ किया होगा। कौन कौन कौन? धीरज, उसी कौन धीरज? आरव का पिता, मेरी बड़ी बेटी संगीता का पति। एक नंबर का शराबी है वो। इतना मेरी बेटी को मारता था कि उसने खुदकुशी कर दी। उसके बाद मानसी ने कोर्ट से आरव की कस्टडी ली। आरव अब हमारे साथ ही रहता है, पर कोर्ट में केस हारने के बाद धीरज यहाँ कई बार आता था। आपको कितनी बार बोला है कि आरव अब इस घर का बच्चा है और कोर्ट ने उसकी कस्टडी हमें दी है। आपके दारू के चक्कर में मेरी दीदी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपको आरव की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। फिक्र है तुझे आरव की? हाँ तो ठीक है ना, बन जाओ उसकी माँ। आधी घर वाली तो तू पहले से है ना मेरी, कर ली मुझसे शादी। बस बहुत हो गया। हाथ काट के फेंक दूंगा तो चल निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे उसने कई बार धमकी दी। मुझे पता है ये सब उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा धीरज ने। रहता क्या हो? आपने याद किया और मैं आ गया। हाय, आई एम धीरज राणा, आरव का पिता। और हाँ सासू, डराती धमकाती आपकी बेटी मानसी थी, याद है ना? लापा भी मारा था उसने। यहाँ क्या कर? सर मैं अपने बेटे आरव के लिए आया, वो यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है सर। सुना मैंने जो कुछ भी यहाँ हुआ है। कहाँ से सुना तुमने? कहाँ से सुना तुमने? वो मेरे दोस्त हैं कॉलोनी के, जो जानते हैं मैं सही हूँ। इनके दोस्तों के डिटेल्स निकालो, पता करो इनके दोस्तों के बारे में। सर हाँ जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है। क्या मिला? सर ये रफीक टेलर है, कल रात को 11:30 बजे ये यहीं पर ही था। रात को 11:30 बजे यहाँ पर क्या कर रहे थे? साहब मैं तो वो मानसी मैडम के कपड़े देने आया था। हाल ही में उन्होंने मुझसे 4 नए कपड़े सिलवाए थे। उनको अर्जेंट बेसिस पे कपड़े चाहिए थे। उन्होंने कहा था कितनी भी देर हो जाए रात को कपड़े दे के जाना। और सर हाँ, उन्होंने उन कपड़े के साथ बुर्का भी सिलवाया था। बुर्का? जी साहब। घर में कुछ मिसिंग है? पता नहीं। आप चेक कर सकते हैं प्लीज? जी देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था मानसी को कुछ नहीं हुआ। भाग गई सर, मेरे बेटे आरव को छोड़ के। सर नए कपड़े तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, पर मानसी का एक बड़ा सूटकेस मिसिंग है। सर हाँ जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है। क्या मिला? सर आइए दिखाता हूँ, आइए सर। ये है कौन?
ये तो प्रशांत है। प्रशांत? मानसी इनकी बेटी नेहा को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्रशांत, 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 क्या हो गया इन्हें? प्रशांत, प्रशांत, नेहा, नेहा, प्रशांत मेरी नेहा कहाँ है? नेहा, मेरी बेटी नेहा कहाँ है? नेहा कहाँ है? आपकी बेटी इनके साथ थी? हाँ सर, दोनों लोग रात को एक ही साथ गए थे। उसके बाद मेरी आँख लग गई, मैं सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सही तो मुझे पता चला मेरी बेटी नेहा कहाँ है? मेरी बेटी नेहा कहाँ है? आप संभालिए। नेहा के फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट कर। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर, मुझे लग रहा है कि मानसी खुद से मांग रही है। नए कपड़े बनवाना, मुंह छुपाने के लिए बुर्का खरीदना, और दिन भी वो चुनना जब घर वाले बाहर गए हुए। तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? और घर में जो ब्लड है वो किसका है? फोरेंसिक से कहो कि पता करें। सर, आखिर इस केस में चल क्या रहा था? घर के हालात जो बता रहे थे उसके मुताबिक तो मानसी विक्टिम है, लेकिन जो बातें सामने आ रही थी वो चौरी थी। फिर हमें प्रशांत की लाश मिलती। एक ही दिन में 3 विक्टिम्स। आखिर विक्टिम कौन था और कल्प्रिट कौन था? ये मामला पर्सनल था या कुछ और? सर, मानसी के स्टूडेंट नेहा के दादा को उसकी पढ़ाई से प्रॉब्लम थी, लेकिन मानसी काफी हेल्प करती थी। ये बात उसके दादा को पसंद नहीं थी। ऐ छोरी, बंद कर अपना ये समाज सेविका बनने का ड्रामा। हमारे घर में घुसोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काका, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नेहा बहुत टैलेंटेड लड़की है। अगर उसको मौका दिया जाएगा ना तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। किसे मौका देना है और किसे ना देना है ये हम तय करेंगे। हमारी बहू गौरी को नौकरी लगवा दी, एवं अपने जैसा दारूबाजों के बीच बैठवाएगी के? ये हमारे घर की परंपरा ना है। हमारे घर से दूर रहो। प्रशांत, क्या तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई करे? ए छोरी, बाप बेटे में लड़ाई लगवाएगी के? अपनी हद में रह। कल से नेहा तेरे पास नहीं आवेगी। सर, फिर भी उसने ट्यूशन आना बंद नहीं किया। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, पड़ोसियों से पता चला है कि नेहा के पापा प्रशांत कई बार मानसी से मिलते थे, वो भी छुप छुप कर। प्रशांत मानसी से मिलता? लेकिन क्यों? यहाँ भोपाल में इस केस ने हमारी नींद उड़ा के रखी हुई थी। वहीं पुणे में एक दूसरी टीम 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने में दिन रात एक कर रही थी। आज सुबह मुंबई हॉस्पिटल से यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में 3 कैदी शिफ्ट किए जा रहे थे। पुलिस की माने तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी और ये एक रूटीन ट्रांसफर था। सर, पिंपरी चिंचवड से एंटर कर लिया है। बस आधा पौन घंटा में यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ सर, सब कुछ ठीक है। सारे कैदी भी ठीक है। ओके सर। जीवन दुबे, साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ये एक साइकोपैथ है। इसने अपनी सगी बहन और माँ का सिर काट कर फेंक दिया क्योंकि इसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी और इसकी माँ इसके बहन की सपोर्ट में। ये रवि शर्मा, ये बहुत ही सीधा साधा और बेचारा सा लगता है और अंदर से बहुत ही शातिर है। इसके जेल के साथियों ने बताया कि इसका दिमाग आम आदमी के मुकाबले डबल तेजी से काम करता है। इस पर इसकी वाइफ के मर्डर का भी इल्जाम है। इसने विक्टिम को 40 बार चाकू से मारा। बिरजू कामले ये गुस्से में अपना आपा खो देता है। केस के हिसाब से इसने पड़ोसी को पत्थर से कुचल कर मारा था क्योंकि इसके पड़ोसी ने इसके घर के सामने कचरा फेंका था। इसने गाड़ी क्यों रोक दी?
सोलंकी, कमिश्नर सर को होम मिनिस्ट्री से प्रेशर है और हमें उनसे इससे पहले कि ये तीनों किसी और को नुकसान पहुंचाए इन्हें हिरासत में ले ली, और वो भी 48 घंटों के अंदर। यस सर। सर ये तीनों भाग नहीं पाएंगे। मैंने पुणे शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऑलरेडी नाकाबंदी करवा दी है। वेलकम टू आवर होम नव्या। थैंक यू रवि। नव्या देखो, फिलहाल घर थोड़ा छोटा है, रेंटेड है। हम लोग जल्द ही अपना खुद का घर ले लेंगे, आई प्रॉमिस यू। मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया है, तो मुझे चाह भी रखोगे ना, मैं वही खुशी खुशी रहूंगी। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, अपना पैसा सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें परिवार की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। I love you. I love you too. इतना ही प्यार करता था अपनी बीवी से, उसे मारा क्यों? मैंने नहीं मारा है अपनी बीवी को, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो प्यार करता था अपनी नावे से, मुझे इसमें फंसाया गया है। मैं बेगुनाह हूं। नाव्या, 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 उठो प्लीज। पर तू बेगुनाह है, तूने कुछ नहीं किया। वैसे मैं भी बेगुनाह हूं, मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे भी फंसाया गया है। सर, प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी और सर पर चोट भी लगी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मुझे आपको कुछ बताना है, वो कल रात की ही बात। बस एक बार कह दिया तो कह दिया, आज से ये बाहर नहीं जाएगी। अगले हफ्ते गांव से लोग आ रहे हैं, एक बार नेहा का रोका करा दें, इसके बाद फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। बाबूजी बहुत हो गया, मैं कल ही नेहा को लेके अलग हो जाऊंगी। नेहा अब आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी क्या करने लगी, जवान चला लगी। बस मैं और गौरी कल ही नेहा को लेके चले जाएंगे। जा रहा हो जा, लेकिन नेहा नहीं जाएगी। नेहा जाएगी। मैंने रोका के लिए 5 लाख रुपए शोरों वाला से लिए हैं। नेहा चलो, तुम्हें बाहर से कुछ मिठाई और चॉकलेट्स दिलाते था। नानी की बेटा, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मेरी आंख लग गई सर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी आंख लग गई तो पूरी रात आपको ये तक पता नहीं चला कि आपकी बेटी और पति घर वापस कब लौटे? जी नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ससुर जी ने ये सब किया? मैंने कब कहा कि मेरे ससुर जी ने ये सब किया? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढी, उसे कहीं कुछ हो ना जाए सर। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाइए घर। ये गौरी मुझे गड़बड़ लग रही है, इसमें नजर रखना। और भानु प्रताप इसके कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। राइट सर। मामला मुझे पर्सनल लगता है, बस पता करना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड है।
या तो प्रशांत जो है टारगेट था और मानसी और नेहा कोलैटरल डैमेज, या फिर मानसी टारगेट थी और प्रशांत और नेहा कोलैटरल डैमेज। लेकिन दोनों ही सूरतों में मानसी और नेहा गायब है। सर, घर के अंदर जो ब्लड मिला है उसका ब्लड ग्रुप मानसी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मानसी का इतना ब्लड बहा है, हमें ये नहीं पता कि मानसी जिंदा है कि नहीं। और वो बच्ची नेहा, वो कर है। सर, एक और बात पता चली है। मानसी के एक नंबर पर रेगुलर बात हो रही थी। नंबर किसी विक्रांत नागर के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्राइम वाली रात को भी बात हुई थी, बट उसके बाद मानसी का नंबर स्विच ऑफ हो गया। Excuse me, 102? थैंक यू। आओ, ये लो मानसी, 3 टिकट्स। वैसे एक बात बताओ, वो बच्ची और वो आदमी कौन है? थैंक यू। कितना हुआ इसका? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मेरी होने वाली बेबी जो हो। विक्रांत, मैंने सगाई तोड़ी है, इसे एक्सेप्ट करो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं, तुम रखो। 6,000 वो टिकट के हुए और 11,000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15,000 है, 2,000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। मानसी, मुझे माफ़ कर दो मानसी, प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मानसी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ मानसी। मैं सच्ची तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। अपनी हद में रहो। वो बच्ची कौन है? हाँ, और वो आदमी कौन है जिसके साथ भाग रही है तू? तुझे क्या लग रहा है कि तू नाम बदल देगी तो समझेगा नहीं मुझे कि तू किसके साथ भाग रही है? अपनी छोटी सोच ना तुम अपने पास ही रखो। मम्मी, इसे खोलो ना, देखो क्या है। क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता, आप खोल के देखो। ये तो मेरी शादी का हार है। और तुझे कैसे पता कि ये गिरवी था? मुझे पापा ने बताया था कि आपकी शादी का हार और हमारा घर रमनीक भाई के पास गिरवी है। आजकल हमारा लिकर बार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम करती हूँ। जी सर। हाँ सर, कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। तो तुम कितने बजे निकले थे? सर वो मैं 11 बजे बार बंद करके यहाँ से चला गया था। मानसी के यहाँ पे किसी से कोई अनबन या फिर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कस्टमर लोग शराब पीकर उनसे छेड़छाड़ और मजाक करने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन मानसी मैडम उसे इतना सीरियसली नहीं लेती थी। वो उन्हें अच्छे से हैंडल करती थी। CCTV है? हाँ सर, वो है नंबर। मुझे फुटेज चाहिए। अच्छा, कल मानसी के बिहेवियर में कुछ अजीब या कुछ अलग देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ सर, एक बात है सर। हमेशा मानसी मैडम है ना, मंडे टू संडे का हिसाब नेक्स्ट मंडे लेकर चली जाती है, लेकिन कल यानी थर्सडे के दिन उन्होंने मंडे टू थर्सडे का हिसाब करके वो सारे पैसे लेकर चली गई। पूरा ऐसा? हाँ सर।
ये बात गौरी को पता ना चले। तुम टेंशन मत लो प्रशांत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर जितने भी सस्पेक्ट हैं हमारे पास, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा? अरे यार, तुम लोग क्या मुंह लटकाए बैठे हो यार? हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। अब हमें कोई भी झूठे केस में फंसा नहीं सकता। हम आजाद हैं, आजाद हैं हम लोग। लेकिन मेरी नाव्या का कातिल अभी भी आजाद है। देख रवि, ये बदला इंसाफ ये नाटक में मत पड़। ये जो बची कुची जिंदगी मिली है ना, इसमें खुश रहते हैं। चलो। सर मुंबई से पुणे के बीच में 2 और डेड बॉडीज मिली है। दोनों को पत्थर से ही मारा गया और ये बिरजू का तरीका है सर। सर इस विक्टिम का नाम शिल्पा है, या पास में गजरे बेचती है। और सर इसका सर धड़ से अलग किया गया है। ये तो जीवन का तरीका है। तांबे, हमें इन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अभी तो ये शुरुआत है। एक मिनट। हेलो, क्या फोटो भेजो? हाँ हम जल्दी पहुंच रहे हैं। फिर इस बैग को उषा ने पहचाना कि वही बैग है जो घर से गायब हुआ था। बैग खोलो। हाथ काट दी। ये तो किसी साइको किलर का काम लग रहा है। चेक करो बैग में कुछ और है कि नहीं। सर ये फोटोग्राफ्स जो है प्रशांत, गौरी और नेहा के हैं, लेकिन नाम किसी और के। ये तो फेक आईडी कार्ड है। सर ये कपड़े, और कपड़े भी उन्हीं के लगे। अब तक हमें प्रशांत और मानसी दोनों की लाशें मिल चुकी हैं और नेहा का कुछ पता नहीं चला। मैं कमिश्नर ऑफिस फोन करता हूँ, एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवाता हूँ, भोपाल का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ। नेहा मुझे चाहिए जिंदा। गौरी से जाके पूछताछ करो ये फेक आईडीज का क्या माजरा है। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मानसी को घर पे मार उसे सूटकेस में डाल यहां फेंकने का क्या मकसद है? उसके हाथ काटकर कहां फेंक दिए? मामला मुझे पर्सनल लग रहा है। हो सकता है किसी करीबी ने ये किया, किसी बात की ठेस लगी हो उसको और उसी बात का वो बदला निकाल रहा और इसी की चपेट में शायद नेहा आ गई। और मुझ में हाथ उठाएगी हाँ तो तेरा हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। अपनी हद में रहो। ये तो हो सकता है सर कि असली टारगेट नेहा हो और मकसद उसकी किडनैपिंग हो और रास्ते के 2 कांटे यानी कि प्रशांत और मानसी को रास्ते से हटा दिया गया। सर मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई प्लानिंग चल रही।
मुझे तो लगा। क्या लगा? बोलिए क्या लगा? कुछ नहीं सर। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसका कुछ पता चला? देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। अभी मुझे कॉल मत करना, और अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जाए ऐसे। चल। मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। पैसों के लिए फिर से कॉल करूँगा। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात तेरा फोन लोकेशन मानसी के बाहर का दिखा रहा है। क्या कर रहा था वहां? सर मैं गया था, लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर। तो क्या कर रहा था वहां पर? क्योंकि मैं मानसी के बार को आग लगा देना चाहता था सर। उस बार के पैसों के दम पे ही उसने आरव की कस्टडी जीती है सर। मैं उसको सड़क पे ले जाना चाहता था ताकि मेरा बेटा आरव मेरे पास आ सके सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। अगर नहीं मारा और बदला लेना चाहता था तो वहां गया क्यों? सर जब मैं वहां गया तो वहां पे राजन और उसके साथ कोई और भी था। मैं देख के वहां से चला गया सर। कितने बजे की बात है? 12:30 1 बज रहा होगा सर। कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। मेरा नंबर बंद था क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। उसके बाद से फोन बंद क्यों था तेरा? मैंने मानसी को काफी सारे कॉल्स किए, लेकिन उसने मेरे एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं मानसी को अभी भाव नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपना फोन बंद करके शहर के बाहर चला गया था। और जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हो गई। हाँ सर, राजन के घर से पता चला है कि वो अभी बार में ही है, उसी को उठाने आया। ये तो उन तीनों में से एक है ना जो पुणे में पुलिस की हिरासत से भागा था। ऐसा? इन तीनों को तो महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बाकी की सारी स्टेट्स सभी लोग ढूंढते हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? हेलो, नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार भोपाल से। दरअसल हम एक डबल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक्चुअली जिन 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आपका केस और हमारा केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। राइट, ये बिरजू कामले है। वैसे आपके केस में मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? प्रशांत को गला घोट के मारा गया था और मानसी तुमार दोनों हाथ कटे हुए थे और गला कटा हुआ था। अजय, इन तीनों क्रिमिनल्स में से ये किसी की मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। वैसे मुझे पक्का लग रहा है कि इनके अर्लियर कन्विक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये तीनों क्रिमिनल्स है ही नहीं। तो क्या फिर बिरजू का मानसी के बार पर जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था?
क्या हुआ था तेरे साथ? वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने। मन तो कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूं भाभी। सच बताओ तो गलती मेरी है। मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। मैं अपनी नव्या को बचा नहीं पाया। तो क्या अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मनोज का खून कर देगा? नहीं, मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। और ये सब करके मेरी नव्या वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मुझे बस मेरी लाइफ अब शांति से बितानी है। मुझे कुछ नहीं करना है। ये जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कल से गायब है। कभी कभी लगता है ना वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। सामान बांधो अपना। 3 घंटे में ट्रेन है हमारी, सिलीगुड़ी जाना है। भाई से मिलने गया था मैं। टिकट और पैसों का इंतजाम करना है। और एक बात, जीवन कभी किसी को धोखा नहीं देता। वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है और अब तक हमारे हाथ एक सबूत नहीं लगा है। सर, हमारे केस के सस्पेक्ट का इनके केस से कनेक्शन मिला है। ये देखिए। जीवन दुबे एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता था और तेरे अकाउंट से काफी पैसे ट्रांसफर किए तूने उसे। जीवन से क्यों मिलने गया था आज? मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। तेरे कहने पे मर्डर किया ना उसने मानसी का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच सच बोल, वरना इतना मारूंगा ना। मारिए मत सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो जीवन से जाके पूछ लीजिए। कहाँ है जीवन? सर, हमें मानसी के हैंडबैग पर मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है और उसी क्रिमिनल का डीएनए शिल्पा और बीना पर भी मिला है। मतलब मर्डर एक ही इंसान ने किया। गेम ओवर। बता बच्ची कहाँ है? शिल्पा बीना को मिलाकर 5 विक्टिम्स हैं जिनको तूने मारा है और मोडस ऑपरेंडी तूने बिरजू और जीवन का दिखाया। और सबका कनेक्शन जो है लिकर बार से है। शिल्पा बार के बाहर गजरा बेचती थी। बीना उसका हस्बैंड वेटर था बार में। पुणे और नासिक के बीच में जो 2 लड़कियां मरी हैं वो बार डांसर्स थी और मानसी बार ओनर थी। इन सबकी लिस्ट तो है हमारे पास। तो हमें ये बता, तूने अपनी बीवी का बदला और कितनी औरतों से निकाला? नाव्या, तुम उस लूजर रवि को छोड़ क्यों नहीं देती हो यार?
मेरे पास अपना खुद का लीकर बार है, 4 BHK फ्लैट है, मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, पैसा घर सब कुछ दे सकता हूँ यार। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं रवि से जल्दी डिवोर्स मांगने वाली। नावे उस दिन से मुझे औरतों से ना नफरत होने लग गई थी सर, इसीलिए मैंने इतनी सारी औरतों को, और क्या है ना सर, मुझे शराब बहुत पसंद है, इसलिए नशे में ना सर कोई औरत मुझे ज्यादा मर्दों से बात करते हुए दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाता था सर। इसलिए वो मानसी है ना सर, मैं जब भोपाल आया तब हमारे लॉज में वो किसी से बात करते हुए मुझे दिखी। ये लो प्रशांत, टिकट और फेक आईडी। थैंक यू मानसी। बस कुछ दिन और हमें ये टिकट वाली बात नेहा और गौरी से छुपानी पड़ेगी, वरना उनके मुंह से निकल गया तो फिर सबको पता चल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। और मिठाई में मैं तुम्हारे लिए काजू कतली खरीदता हूँ, ठीक है? बचाओ बचाओ। ये तो मानसी का घर है। मानसी, बकवास बंद कर, बोल नेहा कहाँ है? कौन नेहा? वो बच्ची कहाँ है? अच्छा वो चुटकी, उसको तो मैंने सर गाड़ दिया। वो मानसी मिली होगी ना आप, मानसी जहां आपको मिली ठीक उसी के बगल में मैंने उसे गाड़ दिया। उसको तो मैंने सबके साथ ही मारा था सर, बस अलग से उसको दफनाया मैंने बस। नेहा 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 मेरी बच्ची, नेहा 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 मेरी बच्ची। मानसी को मारने का अलग तरीका क्यों? आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तूने अपने बेफिजूल फितूर के अंदर 6 औरतों की जान ले ली। 6 नहीं सर, 6 नहीं सर, आप समझे नहीं सर। फिर से देखिए, ये 1 2 3 और ये 1 4 4 8 12 16 और ये एक स्पेशल 17। बाकी की डेड बॉडीज कहाँ हैं? सर आप समझे नहीं सर, सर यही तो गेम है, मैंने छुपाया है, अब ढूंढने की बारी आपकी। ढूंढिए सर। सर वो नव्या को लगा था कि मुझे धोखा देकर वो प्यार में शिकस्त देगी, लेकिन वो अपने जान से ही शिकस्त कर बैठी। थैंक यू। शिल्पा, बीना, मानसी और बाकी औरतों का क्या कसूर था कि उनकी जान ले ली गई? मानसी आरव और उषा को खुशियां देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रवि ने उसकी जान ली। माना रवि के साथ प्यार में धोखा हुआ था, नव्या ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रवि उसकी जान ली। अगर दुनिया में हर एक शख्स बदले की भावना में आकर एक दूसरे की जान लेता रहे तो दुनिया में बचेगा ही। अगर बदले की आग में जलने के बजाय रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की होती तो शायद आज वो मेंटली स्टेबल होता और वो औरतों की जान भी बच गई होती।